एक 20 साल की मॉडल की डेड बॉडी सेकंड फ्लोर के एसी डक्ट पर मिलती है। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता। पुलिस को पहले ऐसा लगता है कि यह केस सुसाइड का है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पुलिस इसमें हत्या का मामला दर्ज करती है। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिसमें एक जो मेजर आरोपी था उसे भी पुलिस पकड़ती है, लेकिन जिस पर शक था, जिसे अरेस्ट किया था, वो बेल पर बाहर आ जाता है और पुलिस के हाथ में 8 साल बीत गए। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस या इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि यह मर्डर था या सुसाइड। पुलिस खाली हाथ है और अभी भी ये केस चल रहा है। तो ये कौन वो मॉडल थी जिसकी ये मर्डर मिस्ट्री है? ये मॉडल थी अर्पिता तिवारी और ये पूरा मामला 2017 का है। तो क्या है पूरा मामला? हम इस वीडियो में पूरी मॉडर्न मिस्ट्री के बारे में जानेंगे जो कि अभी तक अनसॉल्वड है। तो नमस्कार, जो मामला है वो 10 दिसंबर 2017 का है। अर्पिता तिवारी 19 साल की लड़की और बड़ी टैलेंटेड और बहुत सारे शोज में, मतलब जो इवेंट मैनेजमेंट के शोज होते हैं उसमें एंकरिंग करती है। मूल रूप से रहने वाली झारखंड की थी, लेकिन मुंबई में अपने फैमिली के साथ शिफ्ट थी और अच्छी खासी एंकरिंग करती थी, मॉडलिंग भी करती थी। दोनों पार्ट टाइम एंकरिंग करती थी जिससे पैसा आता था और मॉडलिंग भी कर रही थी और इन फ्यूचर प्लान था मूवीज में काम करना। तो सब चीज चल रहा था। तो अर्पिता की जो जान पहचान होती है वो पंकज यादव नाम के शख्स से होती है। पंकज यादव से नजदीकियां बढ़ती हैं और पंकज यादव आगे चल के इनका बॉयफ्रेंड बन जाता है। अब कुछ टाइम बाद इनका सब बढ़िया चलता रहता है। ऐसे ही सब चीजें नॉर्मल लाइफ, दोनों पार्टी वार्टी, सब चीज जो मुंबई के लाइफस्टाइल में जो सेलिब्रिटीज मोस्टली करते हैं, मॉडल्स, सब अच्छा चल रहा होता है, सब बढ़िया बढ़िया चीजें। इस बीच 10 दिसंबर 2017 तारीख अब जो अर्पिता है वो अपना एक शो खत्म करके आती है। एसएल वर्ल्ड में ही होता है इवेंट और इन लोग प्लान करते हैं कि पंकज यादव के घर पे चलकर हम लोग पार्टी करेंगे, जो कि उसका घर होता है मुंबई के मीरा रोड इलाके में। अब मुंबई के मीरा रोड वो पहुंचते हैं तो पंकज के घर में पहले से ही और 4 लोग मौजूद होते हैं, उसके 4 दोस्त, जिसमें उसका एक दोस्त होता है अमित। अब इन सब अमित पहले से ही अर्पिता को जानता होता है और पंकज का भी बहुत पुराना दोस्त होता है। इन सब लोग पार्टी करते हैं, शराब और पीते हैं, दारू पार्टी फुल चलती है और करीब 4 बजे ये लोग सो जाते हैं। अब इस बीच जो पंकज का दोस्त है अमित, वो उठता है रात के, मतलब सुबह को 5:36 बजे, और वो उठता है और देखता है कि हॉल में, अच्छा एक और चीज, पंकज और अर्पिता और अमित ये तीनों लोग हॉल में सोते हैं, बाकी जो 2 दोस्त थे वो बेडरूम में सो जाते हैं। तो जब पंकज, जो अमित है, वो उठता है और देखता है सुबह तो उस कमरे में अर्पिता नहीं होती, तो वो यहाँ वहां ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ चली गई। फिर ये वॉशरूम का देखता है तो अंदर से दरवाजा लॉक होता है, खटखट आता है तो कोई अंदर से बाहर नहीं आता, ना किसी की आवाज आती है। तो इसे लगता है वॉशरूम में होगी, जाने दो क्या है ये। फिर उसे अनसुना करके अमित सो जाता है। अब अमित थोड़ी देर बाद फिर इसकी नींद खुलती है, कुछ 7-9 बजे के आसपास। फिर ये देखता है वापस से अर्पिता नहीं है, तो उसे कुछ शक होता है। ये देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा अभी भी बंद है, तो ये पंकज को उठाता है, उसके बॉयफ्रेंड को, और बोलता है यार अर्पिता तो नहीं है, कहाँ चली गई, अभी रूम में दिखाई नहीं दे रही है। तो पंकज भी हैरान होता है, ढूंढने लगता है। फिर इन लोग देखते हैं कि दरवाजा बंद है वॉशरूम का। ये लोग दरवाजा तोड़ देते वॉशरूम का और अंदर वॉशरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर जाते तो देखते बालकनी, वो जो वॉशरूम की खिड़की है वो खुली हुई है, लेकिन अर्पिता कहीं नजर नहीं आ रही। तो ये लगता है कि गलती से हो गया होगा वॉशरूम का लॉक, या कुछ झटके में हमने बंद किया होगा तो लॉक हो गया होगा, अर्पिता हमें बिना बताए घर चली गई होगी। जब अर्पिता की बहन को फोन करता है पंकज, उसका बॉयफ्रेंड, कि क्या अर्पिता घर पहुंची, तो ये कहती नहीं, अर्पिता घर नहीं आई और मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं एक बार पापा से पूछती हूँ। तो अर्पिता की बहन पापा से पूछती है कि क्या अर्पिता घर पे बोलते नहीं अर्पिता तो घर पे नहीं आई। फिर ये लोग दौड़े दौड़े भाग भाग के जाते बिल्डिंग के नीचे, वॉचमैन से पूछते और सबसे ये पूछताछ करते होते अर्पिता का कोई था पता नहीं ना। बिल्डिंग से जाते वक्त वो सीसीटीवी में कहीं नजर आती है, तो जब वो गई नहीं, वो नीचे नजर नहीं आए, तो फिर कहां अचानक से एक आवाज आती है बिल्डिंग के किसी मेंबर की और जोर की चीख होती है। सब लोग भागे जाते हैं उस जगह देखने के लिए, अरे क्या हुआ। फिर देखते हैं कि सेकंड फ्लोर के एसी डक्ट पे एक डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, वो डेड बॉडी थी अर्पिता की और उसके शरीर पर आधे कपड़े गायब थे, वो हाफ न्यूड हालत में उस पर थी, वो जो एसी का डक्ट था उस पे थी। तो अब पुलिस तुरंत मौका वारदात पर आती है। फोन जाता है पुलिस को, तो पुलिस को स्टार्टिंग में लगता है एक्सीडेंटल केस है, लेकिन पुलिस को फिर भी शक होता है बॉयफ्रेंड और बाकी लोगों पे, तो पुलिस सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अर्पिता के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, सब कुछ चलता रहता है, पुलिस जानकारी निकालने की कोशिश करती है। तो पुलिस पहले पूछताछ करती, तो आरोपी, मतलब पुलिस को ऐसा लगता है कि इन लोग ने कुछ किया होगा। फिर इन लोग सबके बयान लेती है, पंकज यादव के, अमित के और बाकी जो 2 लोग थे उनसे भी। तो पंकज यादव बोलता है कि मैं तो सोया था, मुझे इसने उठाया अमित ने, फिर मैंने देखा, हम नीचे गए, हमें पता नहीं चला, तो हमें लग रहा था कि वो नीचे चली गई। हम नीचे गए ढूंढने, हमने उसके घर पे भी फोन किया, पता नहीं चला। फिर हमने बाद में देखी डेड बॉडी, तब हमें पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें होती है। फिर जो अर्पिता है उसकी फैमिली को बिलीव नहीं हो रहा। अर्पिता की बहन ने एक रात खोला, उसने कहा कि मेरी बहन की हत्या हुई है, ये सुसाइड केस नहीं है और पुलिस इसे एक्सीडेंटल डेथ मान के चल रही थी। और मेरी बहन ने 1-2 दिन पहले ही बात की थी पापा से कि पापा सोने में इन्वेस्टमेंट करना है। उसने 1 दिन पहले कहा था कि पापा हम लोग कल साथ में डिनर करेंगे और साथ में खाएंगे, तो मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी। मेरी बहन की पंकज से बन नहीं रही थी और जिसको लेकर वो पंकज से ब्रेकअप भी करना चाहती थी और पंकज और उसमें बनती नहीं थी और दोनों आखिरी स्टेज पे थे ब्रेकअप के। जब पुलिस ये सब बात सुनती है तो पुलिस इसमें FIR दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू होती है और इसमें इन दोनों को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। सस्पिशन सस्पेक्ट है इनफ, हमें लग रहा है कि लोग हो सकते हैं इस क्राइम में हिस्सेदार। तो उसमें पंकज यादव और उसका दोस्त अमित दोनों से पूछताछ करते, तो
पंकज का चैट निकालती है। पुलिस तो देखते हैं कि पंकज के चैट से बहुत सारी ऐसी चीज निकल कर आई कि ये दोनों की बन नहीं रही थी और इन लोगों का ब्रेकअप होने वाला था। अब इसमें जो अलग फैक्टर था वो ये था कि पुलिस ने एक चीज नोटिस की कि अमित जो था वो भी अर्पिता से रेगुलर बात करता था और अर्पिता को फोर्स कर रहा था कि तुम मेरे साथ अकेले मिलो, हम लोग अकेले बातचीत करेंगे। और अमित को ये बात पता थी कि पंकज से उसका ब्रेकअप होने वाला है। जब पुलिस इन लोग से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सब कुछ बात कर रही थी, तो इनसे पुलिस ने देखा कि बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जिससे पता चल रहा था कि पंकज से अर्पिता का ब्रेकअप होने वाला है, जिसको लेकर वो उससे बहुत बार बहस भी हो रही थी और उन दोनों की बन नहीं रही थी। ये बात अमित को पता थी। अमित उसे अकेले मिलने के लिए बोल रहा था, तो पुलिस का इन दोनों पे शक गहराता जाता है। अब पुलिस इस बीच में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सब कुछ चल ही रहा था। अब पुलिस क्या करती है, जो उनका नौकर है घर में, देखिए एक और शख्स था, वह था इनका नौकर, उसका नाम था कृष्णा। वह कृष्णा से पूछताछ करती तो कृष्णा बताता है कि मैंने देखा कि जो अमित है, पंकज भैया का दोस्त, वह अर्पिता के पास था और अर्पिता के साथ गलत हरकत कर रहा था। तो अर्पिता बहुत नशे में थी, मुझे लग रहा था कि इसमें 5 बजे की बात बता रहा है ये नौकर। वह बोला कि मुझे लगा इसमें अर्पिता की सहमति है। अब जब अर्पिता की सहमति है तो मैं सो गया वापस। फिर मैं उठा एक बार तो उसने अमित ने मुझे देख के सोने की एक्टिंग की। फिर मैं वापस सो गया। मैं बोला जाने दो, दोनों की रजामंदी होगी। फिर जब पुलिस अब क्या करती है, पुलिस को सब पे शक होता है, चारों लोगों पे, नौकर पे भी, सब पे कि नौकर क्या सच बोल रहा है। नौकर अपने पंकज के बोलने पर तो ऐसा बयान नहीं दे रहा है। पुलिस सबका पॉलीग्राफ टेस्ट कराती है, नौकर का भी, अमित का भी, पंकज का भी और जो बाकी 2 दोस्त थे उनका भी। तो एक शॉकिंग चीज होती है, सबके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, मतलब जो पंकज ने बात बताई वो सही थे, जो नौकर ने बात बताई वही चीज उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी बोला। सिर्फ एक शख्स की बयान जो है वो मैच नहीं होता है, वो था अमित। अब अमित का बयान मैच नहीं होता तो पुलिस को पूरा शक अमित पे जाता है और अमित की से ऐसा लगता है कि अमित ही पुलिस को गुमराह कर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट अमित का ही है। घर वालों का प्रेशर बढ़ता है, पुलिस मर्डर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। कितने तारीख को, 18 जनवरी 2018 को, मतलब 10 दिसंबर को पूरी वारदात हुई थी और 18 जनवरी को मतलब 1 महीने और 8 दिन मतलब टोटल 30 डेज बाद इसमें पुलिस मर्डर का केस दर्ज करती है। मर्डर का केस जब दर्ज करती है तो उसमें पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, जिसमें पुलिस 2 केस और लगाती है, जिसमें एक था कि सबूत मिटाने के, वो भी अमित पे ही करती है, क्योंकि लास्ट टाइम अमित ने जो बात कही थी और जो नौकर की बात थी उसमें काफी डिफरेंस था। अमित का ऐसा कहना था कि अमित जो है उसने देखा था पिता को, मतलब अर्पिता को नहीं देखा, उसने उठने के बाद और वॉशरूम गया तो वो नहीं, वो अंदर थी, उसे लगा तो आके वापस सो गया। लेकिन वही कृष्णा का कहना था कि अमित उसके बाजू में ही सोया था और उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अमित जो है वह एक तरफा प्यार करता था अर्पिता से और वो अर्पिता, उसे यह बात पता थी कि पंकज यादव से उसका ब्रेकअप होने वाला है। तो वो इस फिराक में बैठा था कि उसका ब्रेकअप हो जाएगा, जिसके बाद मैं उससे अपनी बातें बनवा लूंगा और इसीलिए उसे बार बार फोर्स करता था कि तुम मुझसे अकेले में मिलो, मुझे बहुत बात कर नहीं है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है मर्डर केस में, तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं था जो ये प्रूफ कर सके इस हत्या में पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट अमित की है। तो पुलिस उसमें नाकाम रहती है, 2 महीने बीत जाते हैं, पुलिस उसमें नाकाम रहती है। फिर अमित को इस पूरे केस में बेल मिल जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं होता। अब इस केस को पूरे 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के पास ऐसे सबूत नहीं है जो यह प्रूफ करें कि यह मर्डर है या यह सुसाइड है। पुलिस ने अभी तक यह केस अनसॉल्वर्ड भी रह गया पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी अहम सबूत अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं लगे जो बता सके कि ये मर्डर थी या ये सुसाइड का केस था। और नहीं पता अर्पिता को कब न्याय मिलेगा। और अर्पिता के माँ बाप इसी आस में बैठे कि जल्दी से उनकी बेटी को न्याय मिले और जो भी आरोपी है इस केस में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, या ये केस सुसाइड का भी है। तो पुलिस बताइए, केस सुसाइड का है लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा और पूरे 8 साल बीत गए। तो ये थी मुंबई की एक ऐसी चक्काचौंध वाली स्टोरी जिसमें एक ऐसी डेथ हो जाती है, सिग्नल और जंबल बाइडिंग ही की है, आप नहीं लगा सुसाइड का में लगा। केस सुसाइड का है कि जिसके बारे में अभी तक पुलिस के पास भी ऐसे कोई अहम सुराग या सबूत नहीं है और ट्रायल पर ट्रायल चल रहा है। और आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या पुलिस प्रूफ कर पाती है कि अमित ही असली आरोपी है, या सबूत नहीं होने के कारण या अमित को झूठा फंसाया जा रहा था, या सबूत नहीं होने के कारण अमित को जो कोर्ट है वह बाइज्जत बरी कर देती है। तो इस केस में आगे क्या होता है उस पर हम जरूर आपको अपडेट करेंगे, इस केस में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन 8 साल का तो समय इतना बीत ही गया और परिवार इंसाफ की मांग कर रहे और इंसाफ की राह में पूरा परिवार बैठा है। तो यह थी अर्पिता तिवारी की स्टोरी। आपको यह मर्डर मिस्ट्री कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।